अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं नए एकेडमिक प्लेटफॉर्म से इंजीनियर एहतशाम। स्टूडेंट्स, आज हम 3.3 का क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, उसमें हमें दो फंक्शन दिए, मतलब इक्वेशन दी है स्टूडेंट्स, ठीक है। उनमें हमें क्या करना है कि वो नीचे हमें जी और एच में एक्स, मतलब जी और एच के वैल्यू फाइंड करने के लिए ना एक्स की वैल्यू हमें देगा, वो हमने पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है स्टूडेंट, ठीक है। दो फंक्शन है, पहले तीन पार्ट्स में वो जी की वैल्यू देते, जी को फाइंड करने के लिए एक्स की वैल्यू देता है, एंड बाकी थ्री पार्ट में एच को फाइंड करने के लिए एक्स की वैल्यू देता है स्टूडेंट्स। तो पहले तीन पार्ट में हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे एंड लास्ट थ्री पार्ट में हम सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे। ओनली हम जी और एच की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करके। देखिए कैसे, अब ये देखिए ना, जी वैल्यू क्या एक्स, मतलब अब नीचे जो क्वेश्चन में ब्रैकेट में वो देगा क्या दिया हुआ है, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो एक्स है वो जीरो है, ठीक है। एक्स जीरो है तो मतलब एक्स की जगह हम जीरो पुट करेंगे। थ्री एज इट इज, एक्स की जगह क्या पुट करना है, जीरो प्लस टू, ठीक है। अब जी जब हमने जीरो पुट किया, अब थ्री जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेगा, जीरो प्लस टू, आंसर क्या आया हमारे पास, टू स्टूडेंट्स। तो अब जी का जब हमने जीरो पुट किया, आंसर क्या आया, टू। पार्ट नंबर वन सॉल्व। देखिए स्टूडेंट, बहुत आसान, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर टू, अब ब्रैकेट में क्या दिए थे, -3, मतलब इसी जगह हमने क्या पुट करना है, -3 ओपन, 3 एज इट इज, एक्स की जगह -3 प्लस 2, ठीक है। 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, माइनस का 9 प्लस 2, और माइनस का 9 है, पॉजिटिव का 2 है तो माइनस होगा। 9 में से 2 गया, कितना, 7। और अलामत किसकी आती है, हमेशा बड़ी वैल्यू, मतलब बड़ी वैल्यू के साथ जो अलामत होती है वो बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास, 9, उसके साथ क्या है, माइनस, तो हमारे पास -7 आ गया। अब थर्ड पार्ट में अगर देखें, 3/2 एक्स की जगह हमें पुट करना है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, कर देते हैं पुट। 3 एज इट इज, ब्रैकेट में क्या है, एक्स की जगह 2/3 पुट करना है, हमने कर दिया, प्लस 2। अब देखें, 3 से 3 कैंसिल, 2 प्लस 2 क्या आया, 4 आ गया स्टूडेंट्स। सिंपल, आसान था ना। अब इसी तरह एज इट इज एच, अब देखिए इक्वेशन को एच की ब्रैकेट में एक्स, मतलब जो यहां पर ब्रैकेट में होगा वो एक्स होगा और उसकी जगह हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, 1 में, अब एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1, मतलब एक्स 1 का स्केयर प्लस 1, 1 का स्केयर क्या होता है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर। इसी तरह अब -4 हमने पुट करना है, एक्स की जगह कर देते हैं, एक्स हमारे पास क्या है, -4, उसकी पावर +1, क्योंकि इक्वेशन लेके चल रहा है, ओनली एक्स की वैल्यू चेंज करनी है, जो उसकी पावर और 1 में ऐड हो रहे हैं वो एज इट इज लिखना है, ठीक है ना। हम ये वाली इक्वेशन को लेके चल रहे हैं, इसके अंदर पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, कर दिया। अब -4 का स्केयर क्या होता है, 16, पावर पॉजिटिव है, मतलब शुभ, मतलब इवन नंबर है ना, तो वो माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। आप जानते, मतलब जोड़ता है, ठीक है। जब भी नेगेटिव के ऊपर जोड़ता या इवन नंबर हो ना, तो वो पावर को पॉजिटिव कर देता है, +1 इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन, -1/2 हमने पुट करना है, ओके, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास एक्स का स्केयर +1, आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये पहले लिख ली, फिर हमने एक्स की जगह आप -1/2, एक्स क्या है हमारे पास, -1/2 की पावर +1। जब अब देखिए यहां पर भी पावर इवन है, पॉजिटिव में, और 1 का स्केयर 1
और 2 प्लस के 4 प्लस 1, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम में आ गया, 4 मल्टीप्लाई आएगा 1 से, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/4। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेथड है करने का, पहले आपको इक्वेशन लिखनी है एंड देन इस तरह हम वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हमें क्या कहते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरह हमें इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट्स, और कहता है इस इक्वेशन में ए एंड बी कांस्टेंट है, मतलब कोई भी नंबर है स्टूडेंट्स, क्या नंबर है वो हमने फाइंड करना है। और नीचे अगर आप देखें इस तरह लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसमें उसने एक्स की, जो हमारे पास इक्वेशन में एक्स की वैल्यू है ना, तो उसके 2 नंबर्स दिए हैं। वो कह रहे बारी बारी से, मतलब एक 1 बाय 1 करें इक्वेशन में वैल्यू, एक इक्वेशन बनेगी जिसमें ए और बी होगा, और इसी तरह सेकंड इक्वेशन की वैल्यू पुट करनी है, सेकंड इक्वेशन आएगी। वो इक्वेशन हमारे पास इस तरह इकट्ठी होंगी और उनको प्लस या माइनस करके हम ए एंड बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सुनने से क्या करने से होगा, चलिए करते हैं स्टूडेंट्स, देखें। हमारे पास क्वेश्चन हम राइट कर लेते हैं, ये हमें इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट्स। ओके, जो ये फर्स्ट है इसे हम यूज करते हैं, मतलब जो फर्स्ट एक्स करी एफ एक्स 3 इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि लास्ट क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना देते थे, इज इक्वल टू 8 तो देते ही नहीं थे स्टूडेंट्स। हम जानते हैं, हमने यहाँ पर आगे इक्वेशन बनानी है ना, इसलिए दिया हुआ है। अगर हम ये देखें सिर्फ इतना इतना पार्ट, ये किसके इक्वल है, यहां पर ऊपर देखें ना, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो हाँ, तो ये भी हम कह सकते हैं ना इस इक्वेशन के इक्वल है। ओनली हमें एक्स की वैल्यू पुट अगर कर दें, कह सकते हैं ना, तो हम इसकी जगह ये इक्वेशन लिख सकते हैं। कहते हैं ना कि हम इस तरह कह सकते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है, क्या बराबर है। तो हम क्या कहेंगे फिर, ए बराबर है बी के। सिंपली इसी तरह यहां पर स्टूडेंट्स के ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, ऑफकोर्सली। तो पुट करते हैं ए प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू ए, और हमें क्या करना है, एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स की जगह हम पुट करेंगे 3 प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू ए। ओके फ्रेंड्स, 3 ए के साथ मल्टीप्लाई खाएगा, बी प्लस बी, ये वाला 1 दूसरी इक्वेशन के इक्वल के दूसरी जानब जाके क्या होगा, माइनस, ठीक है, ठीक है। 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ, ठीक है। आसान थी ना फाइंड करना, किस तरह फाइंड, हमने सिंपल इक्वेशन ली, उसकी जगह हमने एक्स की वैल्यू पुट की, हमारे पास बस इक्वेशन आ गई। एज इट इज हम दूसरी इक्वेशन फाइंड करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या है हमारी, ए एक्स प्लस बी प्लस 1, ठीक है। और वैल्यू एफ, जो एक्स की वैल्यू है हमारे पास दूसरी वो क्या है, एफ ऑफ एक्स 6 14, ठीक है, ये हमारे पास है। अब ये भी इसके इक्वल होगा, क्यों, एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है, तो जो एक्स की वैल्यू करके इसके इक्वल हो जाएगा, करते हैं ए एक्स प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 14। अब यहां पर हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो इसके इक्वल होगा, तो आप 6 पुट कर दी प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 14। अब 6 ए के साथ मल्टीप्लाई खाएगा, 6a प्लस बी, और जो ये 1 है हमारे पास दूसरी साइड
या माइनस का हो जाएगा 6a प्लस b इज इक्वल टू 12। ओके, ये हमारे पास हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, दो इक्वेशंस को अब बना लिया। अब हमारा थर्ड काम क्या है स्टूडेंट्स, के इन दो इक्वेशन को या तो माइनस करो या ऐड करो कि जो इनमें से दो कांस्टेंट में से एक कांस्टेंट रिमूव हो जाए और एक कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू आ जाए। अगर यहां पर देखें ये भी प्लस का है और प्लस का है और है भी 1 1। अगर हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करें, ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी। हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन एंड 2। ठीक है, लिख लिया आपने। क्या है हमारे पास इक्वेशन, 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास, 6a प्लस b इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशंस है स्टूडेंट्स। ओके, हाँ ये अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है तो मतलब जो इनके साइन है ये माइनस कर देंगे, कन्वर्ट पॉजिटिव है ये कन्वर्ट हो गया। देखिए प्लस माइनस कट गया बल्कि पॉजिटिव जब हम माइनस करते हैं जो इसका साइन होता है वो चेंज करके हम माइनस, अब इसका पॉजिटिव साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव कट गए। अब ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस होंगे, 6 में से 3 गया 3 और अलामत हम जानते हैं बड़ी वैल्यू की, 6 से बड़ा है ना तो उसके साथ माइनस लिख लिया इज इक्वल टू। अब ये तो कट गया, इसकी तरफ कुछ नहीं आएगा। अब 13 में से माइनस होगा 7 तो क्या आएगा 6 और बड़ी अलामत 13 है तो माइनस का साइन उसके साथ। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। किस तरह, ये देखिए ना -3 मल्टीप्लाई ए के साथ दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लेते हैं। ठीक है, माइनस माइनस क्या, 3 1 जा 3 3 2 जा 2 मतलब 2 हमारे पास आंसर। 1 तो हर नंबर के नीचे होते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया जो ए है वो हमारे पास इज इक्वल टू 2 आ गया। आप बी हम किस तरह फाइंड करें, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। ठीक है स्टूडेंट, किसी भी इक्वेशन में जिस तरह हमने x की वैल्यू पुट करते थे ना, वो x की वैल्यू दी होती थी और उस x की जगह पुट करके आंसर निकाल लेते थे। इसी तरह यहां पर दोनों इक्वेशंस में a की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम कहते हैं वैल्यू ऑफ a और in इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या है, 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। ओके, ये हमारे पास क्या आया था, 2 आया था, जिसमें लास्ट क्वेश्चन में हम x की जगह पुट करते थे उसी तरह। ठीक है, अब 3 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 6 प्लस b इज इक्वल टू 7। ओके, अब b की वैल्यू आ जाएगी ना, अगर हम 6 को दूसरी साइड पे ले जाए, 6 प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, माइनस का हो गया। अब b हमारे पास क्या आया, 1। यही हमारा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन में हमें दो वेरिएबल्स थी a एंड b और वो उनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स वो हमने वैल्यू फाइंड कर ली, a की भी कर ली एंड b की भी कर ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ओके ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जो कि बिल्कुल एज इट इज सेम है। मतलब जो तरीका कार क्वेश्चन नंबर 4 में है ना, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 में। एक इक्वेशन हमें दी है, कहता है a एंड b कांस्टेंट है। नीचे हम आपको x की वैल्यू प्रोवाइड करके आप x की वैल्यू पुट करके दो इक्वेशंस बनेंगी, उन इक्वेशंस को आप सब्सट्रैक्ट करें तो a एंड b की वैल्यू हमें फाइंड करके दे दी। सिंपल सा काम है। ओके, तो करते हैं। हमारे पास क्या उन्होंने इक्वेशन दी हुई है,
ax प्लस b प्लस 5, ठीक है। अब वो हमें दो x की वैल्यूज पुट करने के लिए कहते हैं ये दो, तो हम एक पहले पुट कर लेते हैं, मतलब क्या, g माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं ना जी एक्स की इक्वेशन ये है, तो हम जब -1 पुट कर देंगे तो इक्वेशन ये इसकी बन जाएगी, मतलब ये दोनों इसके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी जगह से इक्वल इज इक्वल टू 0 एज इट इज रहने देंगे, इसकी जगह हम पुट करेंगे ये कर देंगे। एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है स्टूडेंट्स, -1 प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 0। वही हमारे पास है, हम जानते हैं जो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास ये, तो हमने उसकी जगह ये पुट की और इज इक्वल टू किसकी जगह थी 0 के, और जो इधर x की वैल्यू ब्रैकेट में देख रहे हैं ना ऊपर x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हुई -1, जो हमने पुट कर दी, क्या आया -a प्लस 5 प्लस b, और जो हमारे पास 5 है ये पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास हमारा पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर, ठीक है। एज इट इज इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है ना जो क्वेश्चन में उन्होंने दी हुई है। तो अब जो उन्होंने क्या है कि जी की वैल्यू, जी की इक्वेशन बनाने की एक्स की 2 वैल्यू कौन सी पुट करनी है, 2 करनी है, तो हम पुट कर देंगे, क्या 2 पुट करेंगे किसके इक्वल है 10 के इक्वल है, ठीक है। अब हम जानते हैं जी ऑफ एक्स 2 किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस बी प्लस 5, ठीक है, कर देते हैं। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ठीक है, प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू, ओके स्टूडेंट्स। अब 2 ए के साथ मल्टीप्लाई खाएगा 2a प्लस बी, और ये वाला 5 जाके उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। दो इक्वेशन आ गई, बिल्कुल सिंपल काम है। दो इक्वेशन हमें दी हुई है, हमने एक्स की वैल्यू पुट करनी है, दो इक्वेशन बन जाएंगी जिनमें ए एंड बी कांस्टेंट होंगे। अब इन दोनों को हमने कंपेयर करना है, देखेंगे यहाँ पर भी यहाँ पर भी पॉजिटिव के हैं दोनों, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में आई थी। ओके भाई करते हैं, ये हमारे पास क्या करेंगे, टू ऑफ इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है -a प्लस b इज इक्वल टू -5, and second equation 2a प्लस b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 5, ओके। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साथ हम जानते हैं ये सारे पॉजिटिव के है ना, तो इनके साइन हम चेंज करके क्या करेंगे, कर दिए, ये b से b तो कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये अलामत मगर नेगेटिव की आती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर ये भी नेगेटिव था ये भी नेगेटिव था, क्या एंड हो गया अलामत माइनस की, ठीक है। अब ए की वैल्यू फाइंड करनी, ए तो यहाँ रहने दो, -3 दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा और ये देखो डिवाइड हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू क्या है 10/3, हमारे पास ए की वैल्यू तो आ गई, बी की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करते हैं, कोई भी इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, बिल्कुल कोई इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं हम, ठीक है। फिर आप कहते हैं बार बार सर एक इक्वेशन को लेते हैं, चलें दूसरी को ले लें, दूसरी को ले लेते हैं, क्योंकि पहले के इजी का आंसर आ जाएगा, लेकिन तो थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं। वैल्यू और क्वेश्चन 2 आगे आपको आसानी हो, 2a प्लस b, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। 10 की क्या वैल्यू है, a की क्या वैल्यू 10/3, 10/3 प्लस b इज इक्वल टू 5, ठीक है।
अब 2 मल्टीप्लाई पूछेगा 20/3 प्लस b इज इक्वल टू 5 ठीक। अब 20/3 इधर पॉजिटिव का, दूसरी जाके साइड पे जाके नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है नहीं, ये नेगेटिव का, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं भाई, इसके नीचे क्या है 1, ओके। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस तरह लिख दिया 3, मतलब जब आप एलसीएम लेते हैं जो इनके नीचे वाली वैल्यूज होती है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 1 को उसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये 20 रहा, 3 ने 5 के साथ किया 15 हो गया, ठीक है। अब नीचे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ गया। अब हम जब 20 में से 15 माइनस करेंगे क्या आएगा 5, और साइन किसका आता है, बड़ी अलामत का, वो है नेगेटिव। इस तरह हमारे पास वैल्यू ऑफ बी भी आ गई। आप इक्वेशन नंबर 1 से भी फाइंड कर सकते हैं, 2 से भी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। अल्लाह हाफिज।